नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह एक आत्मा आपके घर पर आ रही है और आपसे कुछ मांग रही है और आपको इसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके जीवन काल बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठ रहा है कि आत्मा है कौन और आप ही के घर में क्यों आती है और किस समय आ रही है, और आपको इनसे छुटकारा क्यों पाना है, और आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिस वजह से आपके घर में देवी शक्तियां नहीं बल्कि शैतानी शक्तियां आ रही है। और दोस्तों, इसे आपको यह एहसास होगा कि आप जाने जन म कितनी गलतियां कर देते हो, और उन गलतियों का परिणाम आपको यह देखने को मिलता है कि आपके घर में से लक्ष्मी चली जाती है, घर में आ जाती है। ढेर सारे नकारात्मक साए हमारे घर में आ जाते हैं और हमारी पवित्रता और हमारे घर की एकता को तोड़ देती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आत्मा कौन है जो रात के 2 बजे आपके घर में आती है। कई बार आपको महसूस भी हुआ है, अचानक से आपकी नींद भी खुली है और अपने चारों ओर देखने का प्रयास भी किया है, और बहुत सारे डर भी आपको महसूस हुआ है। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि यह आपका भ्रम है, लेकिन यह आपको कोई भ्रम नहीं है। यह रात्रि को 2 बजे होता है, और इसके पीछे का कारण क्या है यह भी बताएंगे, और इसका निवारण क्या है वह भी आपको समझ आएगा। क्योंकि दोस्तों, गुरुजी ने बहुत बड़ा उपाय आपको प्रदान किया है, बहुत बड़ा चमत्कारिक मंत्र प्रदान किया है। बस इतना तो पता है कि इस वीडियो को अंत तक देखने में आपके जीवन में अवश्य ही बदलाव होगा, और कोई भी भूत प्रेत या कोई आत्मा आपके घर या परिवार को परेशान नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, यही आप चाहते हैं कि आपको भविष्य अच्छा हो जाए। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को देखा किया तो धीरे धीरे करके यही प्रेत आत्मा आपके जीवन की सभी खुशियों को छीन लेगी। और दुश्मन सबसे पहले बालाजी महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री बालाजी महाराज कृपा करें अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों, जैसे जैसे जमाने बदल रहा है, हर कोई पैसों के पीछे पागल हो रहा है। आप हो या फिर कोई और इंसान हो, सब चाहते हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमाएं, जिसके लिए हम काम करते हैं और इसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, मेहनत करने बुरी बात नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे लोग करते क्या है, रास्ते के समय देर से चलते हैं क्योंकि वह कार्य बहुत तेज करते हैं, और फिर यही लोकसभा बहुत तेजी से उठते हैं, और जैसे ही होते हैं तो उनके पास नाश्ता करने जैसा भी नहीं रहता, और तुरंत नहाकर वह ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। और उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं है घर में झाड़ू पोछा सही हुआ है या नहीं हुआ है, उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं है घर में भगवान की पूजा पाठ हुई है या नहीं हुई है। उन्हें केवल पैसों से मतलब है, और इस पैसों को कमाने के लिए वह उसे ही दौड़वा करनी शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे थोड़ा समय मिलता है, तुम्हें भी परिवार के साथ नहीं गुजरते, उसे समय में भी दूसरे कार्य को वह करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मन में यही चलता है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। और दोस्तों, मेरे आसपास वालों ने नई कार खरीदी है और मेरा मन है कि मैं एक नया मकान खरीदूं, और दोस्तों, उसकी भी इच्छा है कि वह अपने
परिवार के लिए एक मकान खरीदे, एक बड़ी कार में घुमाएं, तो दोस्त इसलिए भी इंसान रात दिन मेहनत करता है, बहुत अच्छी बात है। और वह पैसा भी बहुत कमाई, यही आशीर्वाद है। लेकिन इस पैसा कमाने भी है तो देख ले कि आज के समय में पार्टी हो या पत्नी हो, दोनों ही अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। और अपने घर में आखिरी बार झाड़ू पोछा कब हुआ था, और सही से साफ सफाई कब हुई थी, और आखिरी बार ठीक से भगवान की पूजा कब हुई थी, उन्हें इस बारे में कोई भी अंदाज नहीं होता। कई लोग घर में काम वाले भाई रख लेते हैं जो इस प्रकार से काम करती है कि मानो मजबूरी में कार्य कर रही है, और फिर यही से हमारे घर में गंदगी होगी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, घर में भगवान के मंदिर में भी धीरे धीरे भगवान की मूर्ति में भी धूल जमा होने लगती है। चारों तरफ घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि मानव बस यहाँ कोई खाना खाने आता है या फिर सोने के लिए आता है। और दोस्तों, अब आप खुद विचार करो कि आपका घर या फिर किसी और ही व्यक्ति का घर ऐसा हो जहां पर कई समय से सही से छोर तक नहीं लगी हो, और सही से पूछा तक नहीं लगा, और सही से कोई बर्तन नहीं धुले तो, और घर में गंदगी पड़ी रहती है। और उन्हें भी घर की कोई चिंता नहीं है, वह अपने बाहर के कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त है। और दोस्तों, इधर पति भी अपने काम में व्यस्त है। वह फैक्ट्री पर जाता है, अपनी दुकान चलाता है, या फिर कोई बड़ी कंपनी में कार्य करता है। तो दोस्तों, हर पति हर पत्नी अपने कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त है। और दोस्तों, घर में केवल बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी भी मृत्यु होने वाली है या हो चुकी है। तो दोस्तों, घर के हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं, और फिर ऐसे घर में ही घर की लक्ष्मी छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, माता रानी घर में तभी होती है जब घर में स्वच्छता होती है, जिस घर में नित्य प्रतिदिन झाड़ू पोछा होता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में माता लक्ष्मी बहुत जल्दी क्रोधित होती है, और फिर माता रानी इस घर से बहुत जल्दी से चली जाती है। और फिर दैविक शक्ति भी आपके घर से चली जाएगी, वहां पर तो पाप ही पाप होंगे। और तुझे ऐसी स्थिति में जब रात का समय आता है, और यह जो रात का समय होता है, इस समय दल में जो भूत प्रेत होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, जो काली शक्ति होती है, वह अपने चरम पर होती है। क्योंकि उन्हें एक जगह रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वह ऐसे घर की तलाश में होते हैं जिस घर में दैविक शक्ति नहीं हो, जिस घर में सुरक्षा कवच ना हो, जिस घर में कुछ भी ना हो। तो तभी यह आत्मा आपके घर में प्रवेश कर जाती है, और रात के 12 से 3 तक इन्हीं का डेरा रहता है। तो फिर अगर उन्हें घर पसंद आ जाता है तो वह अपना घर समझ बैठे हैं। और दोस्तों, अगर एक बार कोई आदमी हमारे घर में आ गई तो वह जो चाहे वह हमसे करवा सकती है। और दोस्तों, यह बात बहुत ज्यादा गंभीर है। कई बार आपके साथ ऐसा हो भी रहा है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अपना ध्यान कहीं और से हटकर इसी वीडियो में लगा ले। और दोस्तों, जो बातें हम आपको बता रहे हैं, कल जाकर सुन लीजिए। आपके जीवन काल में समस्या क्यों हो रही है, आखिर आप इतना परेशान क्यों हैं, और आपका सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हमने बता दिया कि आपके घरों में ही यह आत्माएं आती है जहां कोई देखरेख नहीं होती, जहां पूजा पाठ नहीं होते, जहां केवल गंदगी ही गंदगी होती है। और दोस्तों, तभी यह रात में प्रवेश करती है। और जबकि आएंगे तब आपको एहसास होगा कि घर में कोई है। आप अपने आसपास घर में चारों तरफ देखेंगे भी, और थोड़ा सा डर भी आपको लगेगा
लेकिन रात्रि का समय है, फिर से आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे, लेकिन यह संकेत है कि आपके घर में उसे आत्मा की एंट्री हो चुकी है और वह आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और उसे आत्मा के आने के बाद आपके घर में परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। जब आप सुबह ऑफिस के लिए यह दुकान के लिए प्रयास करेंगे तो उसके पहले ही आपके घर में कोई लंबा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या तो कोई झगड़ा आपकी पत्नी आपकी माता के बीच होगा, या आपका आपकी पत्नी के साथ होगा, या फिर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोई भी बड़ा रिश्तेदार आपको कुछ ना कुछ सुना कर जाएगा, क्योंकि यह उसे आत्मा की चाल होती है। वह पारिवारिक एकता सबसे पहले तोड़ेंगे और वह नहीं चाहती कि परिवार के लोग एक साथ हंस खेलते रहे। तो सबसे पहले चीज वह यही चाहती है कि घर परिवार का बंटवारा हो। और दोस्तों, बहुत सावधानी, हमारी बात को सुनना, बहुत जरूरी बात हम आपको बताना चाहते हैं और धीरे धीरे उसकी असच्चाया से आपके जीवन काल में पर समस्या आने शुरू हो जाएंगे और फिर परिवार वालों की बुद्धि पर सबसे बड़ा असर होगा। मानसिकता खराब होगी, एक दूसरे से लड़ने लगोगे, धीरे धीरे बंटवारे की बात और अलग होने की बात सामने आएगी। परिवार में सब कुछ अलग अलग हो जाएगा और उसे आत्मा की फिर पहली मांग बहुत अच्छे से पूरी होगी। और दोस्तों, आपके परिवार को तोड़कर कई बार ऐसा होता भी है कि आपने खुद महसूस किया है कि आपका जीवन काल सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से लड़ाई होने लगती है। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक ने रखना। और अगर आप अपने घर में मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो यह सबसे बड़ी वजह है आपके घर में प्रेत आत्मन की, क्योंकि दोस्तों, जिस घर में मांस सेवन होता है, यह जिस घर में मानस बनाया जाता है, तो शास्त्र को कहते हैं उसे घर में कभी भी भगवान रुकते नहीं। तो वह इंसान भगवान को कितना ही भोग लगा ले, लेकिन भगवान उसके हाथ से बहुत तक स्वीकार नहीं करते। और ऐसे करों में केवल आत्माएं आती हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे मांसाहारी भोजन का सेवन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी घर में शाकाहारी भोजन छोड़कर मांसाहारी का सेवन करते हैं, यह बनाते हैं या फिर कहते हैं, तो फिर सावधान हो जाएं, आपके घर में भी कोई ना कोई प्रेत आत्मा हमेशा होगी और उसकी वजह से ही आपके जीवन काल में इतनी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपका जीवन इतना बुरा नहीं है जितनी साथ मैंने बना रखा है। यह केवल आपसे एक चीज चाहते हैं, आपकी वाला केवल अपने घर में खुश रखोगे और यही सोचेगी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जिसे देखकर इसे अच्छा लगे, और यही चाहेगी कि आपके घर में मांस आता रहे। तो दोस्तों, जैसे सॉफ्टवेयर में इस तरह की प्रक्रिया होगी तब वैसे वैसे यह खुश होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की बस इतना ही दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको छुटकारा पाना है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज पढ़े, अपने घर में सफाई रखें और भगवान का चिंतन करते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।